जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु जी के लिए हम जितना बोलें वो बहुत कम है, वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की तारीफ़ में संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुक्राना करो, तुम्हारे सारे काम मैं खुद बनाऊंगा। जितना ज़्यादा शुक्राना करोगे उतने तेरे कष्ट खत्म होंगे। संगत जी, हम गुरु जी का जब भी याद करते हैं, हम गुरु जी को जब भी याद करते हैं वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। जैसे संगत जी, मैं अपने घर की टेरेस पे जाती हूँ तो पिजन, वहाँ मैं बोला जय गुरु जी, वहाँ मैंने बोला जय गुरु जी। जैसे उसके पास गई वो उड़ गया, पर जब मैंने नीचे देखा तो एक एक्टिवा निकली जिस पर गुरु जी लिखा था। जैसा ऐसा लगा मानो गुरु जी एकदम पास हैं। ऐसे सेम एक बार फिर मैं अपनी टेरेस पे जाती हूँ, सामने किसी से बात कर रही थी तो वो जो भाभी हैं उनके घर में भी गुरु जी को ही मानते हैं, अभी पूरी तरह से नहीं जुड़ी हैं। तो हम सामने से ऐसे बात कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर ग्रीन बटरफ्लाई आई मेरे घर और घूमने लगी। भाभी बोलती, देख गुरुजी बुला रहे हैं बड़े मंदिर। और मैंने यही बोला, हाँ भाभी ये गुरुजी हैं। वो बटरफ्लाई काफ़ी देर तक मेरे घर रही, घूमने लगी आसपास। मतलब संगत जी, विश्वास क्यों ना करें, क्योंकि पहले ऐसे कभी भी नहीं होता था। गुरुजी की ब्लेसिंग, उनके ब्लेस नंबर पहले नहीं दिखते थे, पर जब से गुरुजी की शरण में आए हैं तब से हर चीज़ अपने आप हो जाती है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी आप सदैव अपनी शरण में रखना। हम बच्चों से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, यदि आपके भी शुक्राना सत्संग हैं तो आप रिटर्न में और ऑडियो में अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं 9548842997 पर। और संगत जी, गुरु जी ने क्या कष्ट काटे हैं ये लिखना मत भूलिएगा। सत्संग कौन सा शेयर करना है वो आप बिल्कुल याद करके कीजिएगा कि गुरु जी ने आपके क्या कष्ट काटे हैं। और आगे जो संगत आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हैं उनके तो गुरुजी ने बहुत बहुत कष्ट काटे हैं। यकीन मानिए संगत जी, जब आप सत्संग को पूरा सुनेंगे तो गुरुजी आपके भी उन कष्टों को दूर कर देंगे जिन जिन कष्टों का आपको पता भी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं। सपने में ही गुरुजी कष्ट काट देते हैं। बस आप मंत्र जाप करिए और मंत्र जप की शक्ति से आपके सारे काम गुरुजी खटाखट फटाफट बना देंगे। तो संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और पूरा सत्संग सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी को शुक्राना करते हुए यहाँ बोलना चाहूँगी। ये गुरु जी की दी हुई सेवा के 40 सत्संग में से चौथा सत्संग है जो मुझे हर दिन शेयर करना है। तो संगत जी, ये सत्संग जो है वो मेरी हेल्थ को लेकर है कि मुझे शुरू से ही ये प्रॉब्लम रही है खांसी ज़ुकाम की। तो मतलब अगर परसों ठंडी हवा चलने वाली है तो आज ही मुझे ज़ुकाम हो जाएगा। मेरे ज़ुकाम को देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि वेदर जो है वो कैसा होने वाला है। तो जब सीजन्स चेंज होते या ऐसा होता तो बहुत ही ज़ोर की खांसी ज़ुकाम होता है। और जनरली हम लोग ऑफिसेज जाते हैं तो टाइम आप छुट्टी लेने का नहीं टाइम होता, क्योंकि अदरवाइज़ आपको 2 छुट्टियाँ लेनी पड़ जाएँगी आराम से, 2-3। तो इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था, हमेशा जल्दी-जल्दी मैं एंटीबायोटिक खाऊँ और अल्टीमेटली मैं
एक भी छुट्टी नहीं लेती थी, उसी हालत में या उसी तबीयत में ऑफ़िस जाया करती थी। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं सत्संग जो है शेयर करना चाहूँगी कि ये 2020 की बात है जब कोविड की फर्स्ट वेव चल रही थी। जैसा कि हम जानते हैं सब कि 25 मार्च 2020 को नेशनल लॉकडाउन जो है वो लगा था। तो और वो सडनली डिक्लेयर हुआ था लाइक अगर 25th को लगा था तो हमें 24th इवनिंग को पता चला था कि कल से नेशनल लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। एंड तब बहुत स्ट्रिक्टली बंद था, ओलाज भी बंद थी, डॉक्टर्स यानी होम्योपैथिक जो दुकानें हैं, आउटलेट्स हैं, वो सब भी बंद थे। तो इसलिए ठीक है, मतलब 24th के बाद जब 25th हुआ, शुरू हो गया लॉकडाउन, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को तो ज़ुकाम शुरू हो गया है। और उसमें क्योंकि सडनली डिक्लेयर हुआ था तो मैं दिल्ली में अकेली थी गुड़गाँव में उस टाइम पे, और घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि कोई ओला वगैरह भी नहीं चल रही थी, गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी। तो एक तो मैं दिल्ली में अकेली और घर में अकेली, तो मुझे शाम को ही काम हुआ और मुझे लगा कि अब रुक जाए करते हुए मैं बहुत ही संयम के साथ देखती रही, और वो अपनी स्पीड पे बढ़ता चला गया। जब मेरा ज़ुकाम बढ़ता तो ना उसको किसी काढ़ों से फ़र्क पड़ता है, ना गरारों से, गार्गल्स से फ़र्क पड़ता है, ना गर्म पानी का सेक लेने से फ़र्क पड़ता है, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जितना अपना समय काट के या निकाल के जाना होता है वो निकालता है। तो वही हुआ, मैं उस टाइम पे तो बहुत सारे काढ़ों के नुस्खे भी आ रहे थे। तो मैं सुबह काढ़ा, शाम को काढ़ा, ये भी मतलब ना जाने मैंने क्या-क्या किया होगा, बट नहीं, वो ज़ुकाम बढ़ता चला गया। और ऐसे मुझे रात को पता चलता था जब मुझसे सोया नहीं जाता था, तो 11th डे आ गया एंड वो अब काम बिल्कुल ही अपने उस पे था, चरम सीमा पे, और वो उनका अभी 11th डे आ गया और वो अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो हुआ ये कि मुझे रात को खांसी आई 10 बजे, और मैं वॉशरूम में खाँसने के लिए गई, और जैसे ही मैंने खाँसा तो उसमें से ब्लड निकला, और ब्लड भी बड़ा ही क्लॉट पर्पलिश कलर का अजीब-सा। तो मेरा देखकर उसको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं था, बट आप अ, एकदम हक्के-बक्के रह जाते हो कि लाइक अब क्या, ये क्या निकला और इसका क्या अर्थ है, लाइक क्या ये नॉर्मल खांसी है या ये निमोनिया है, विच मीन्स कोविड, या फिर अगर आप गलती से हॉस्पिटल पहुंच जाओ तो वो तो आपका टीबी से लेकर पेट स्कैन, कैंसर के लिए सारे टेस्ट कर डालेंगे। और मैं अकेली थी घर में, रात के 10:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो अभी, मतलब मुझे कोई चिंता वगैरह नहीं हुई ऐसे, और खांसी करके और वॉश बेसिन साफ करके मैं आ गई वापस कमरे में। और तबीयत मेरी कुछ ऐसी थी कि मैं ज़्यादा देर बैठ के मंत्र जाप भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा कि एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल जाना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, मैं अभी जितना मंत्र जाप कर सकती हूँ करके मैं आराम से सोती हूँ, लेट जाती हूँ, फिर देखेंगे सुबह उठ के। तो मैंने संगत जी मंत्र जाप किया, बैठकर नहीं हो रहा था तो लेटे-लेटे ही किया, और हार्डली 2-3 या मैक्सिमम 5 मिनट किया होगा। करते-करते मैं कब सो गई, ये मुझे भी पता नहीं चला। अ, और जब मैं सुबह उठी तो मुझे कोई खाँसी-ज़ुकाम था नहीं।
बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि 1% भी नहीं बचा था। वो आपको अपनी हेल्थ देखकर समझ में आ जाता है, क्योंकि खांसी जुकाम बहुत इरिटेटिंग होता है। गला सूजा हुआ, छींकें आ रही हैं, नाक बह रहा है, सर दर्द हो रहा है, इतनी गला दर्द हो रहा है, और ना जाने क्या क्या बलगम निकल रही है छाती में से। तो सब कुछ ज़ीरो हो गया, सब कुछ गायब हो गया। फिर मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि दोबारा से ब्लड आता है कि नहीं। तो मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, बट वो वैसा जैसे पर्पलिश क्लॉट वाला ब्लड आया था वैसे तो आया नहीं। अब खांसी जुकाम ही ख़त्म हो गया, तो अ, मैं क्या निमोनिया या और किसी चीज़ का पता लगाने जाऊँ। तो इस तरीके से मैंने बाद में बड़ी आराम से जो है वो लॉकडाउन अकेले ही उस घर में रहते हुए काटा। तो इसी चीज़ का मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी से, कि उन्होंने मतलब मेरा ये इतना कुछ सीरियस चीज़ थी जो ठीक की। क्योंकि बाद में मुझे सेकंड वेव में कोविड हुआ था एंड निमोनिया ही हुआ था। 80% मेरे लंग्स खराब हुए थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट निमोनिया की वजह से ब्लड तब भी नहीं निकला था। और जो मैं ये बात कर रही हूँ ये 2020 मार्च की बात कर रही हूँ। तो ना जाने वो क्या चीज़ थी, और गुरुजी ही बेहतर जानते हैं। तो और एक चीज़ ये हुई संगत जी की, जो मेरी बचपन से खांसी जुकाम की का इश्यू था वो उसके बाद ख़त्म हो गया। एंड बिलीव मी कि मुझे उसके बाद कभी ये जो सीज़नल चेंज में खांसी जुकाम होता है हुआ ही नहीं। कभी थोड़ी-सी खराश लगेगी तो मुझे पता होता है कि इसने एक दिन में ठीक हो जाना है, और वो बिना आगे बढ़े ठीक भी हो जाता है। तो मैं खुद बहुत हैरान हूँ। और 2022 अप्रैल में तो मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट भी चला था, जो कि पौने 2 साल चला था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 7th और 8th कीमो के दौरान मेरे घर में सबको खांसी जुकाम था। मेरे भाभी को, भाई को, उनके बेटे को, तो वो तो नॉर्मली ऊपर वाले फ्लोर में ही रहते थे। मैं नीचे रूम में मम्मी के साथ, हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, मम्मी और मैं। और मम्मी को ज़ुकाम था, और ये इन लोगों का ज़ुकाम 1 नहीं, 2 नहीं, पता नहीं कितनी देर, 3-3 महीने चला है, जिसमें कि आपकी इतनी सारी कीमोज़ हो जाती हैं 21-21 दिन के बाद, जो हैं 3-4 कीमोज़ कवर हो जाती हैं। और मैं अपनी मम्मी के साथ सोती रही हूँ बिना मास्क लगाए, बिना कुछ किए, और वो भी कीमो के दौरान। पर मुझे ज़ुकाम नहीं हुआ। तो ये गुरुजी के ही करिश्मे हैं और गुरुजी की ही मेहर है। तो मतलब नॉर्मल में तो ठीक हुआ ही हुआ। कीमो तो एक अल्टीमेट चीज़ है, उससे आगे क्या है। और वो भी जब आपके सामने 4-5 लोग खांसी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, और वो भी 2-3 महीने। तो उन इन दैट केस भी मुझे ज़ुकाम नहीं हुआ। तो गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। उनकी वजह से ये मैजिक्स क्रिएट होते हैं। और अगर गुरुजी ना कहें शुक्राना करने के लिए, तो शायद हमें समझ ही ना आए कि हाँ, इसका शुक्राना कर देना चाहिए। अब शुक्राना मैं करती हूँ तो शुक्राना करने की मुझे नई-नई वजहें भी मिल जाती हैं। तो हम जिस चीज़ को सींचेंगे, जिस चीज़ को पानी देंगे वो ही बढ़ेगा। तो अगर आप शुक्राना को सींचोगे, पानी दोगे और उसको उगाओगे, बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली आपको और शुक्राना करने की वजह भी मिल जाएगी। और एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैं कह रही हूँ कि मैंने सिर्फ़ 2-3 मिनट ही मंत्र जाप किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने लेटे-लेटे मंत्र जाप किया,
और लेटे-लेटे ही मैं सो गई। तो संगत जी अभी मुझे कुछ दिन पहले ही जैसे गुरुजी का मैसेज था कि रात को सोने से पहले तू मंत्र जाप किया कर और मंत्र जाप करते-करते सो जाया कर। तो जो मंत्र जाप करते-करते आप सोते हो तो वो पूरी रात वो मंत्र जाप चलता रहता है। तो वो 5 मिनट का मंत्र जाप नहीं काउंट होता, ना ही 10 मिनट का जो आपने अपने होश में सोने से पहले किया। बट ये अगर आप 7 घंटे सोए हो तो वो 7 घंटे का मंत्र जाप काउंट होगा। तो वो मंत्र जाप अंदर चलता रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मंत्र जाप मैंने 2 मिनट ही किया, सो गई, खाँसी थी, ज़ुकाम था, बट वो पूरी रात उस मंत्र जाप ने ही मुझे ठीक किया होगा, हील किया होगा। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और आप सबका भी संगत जी जिन्होंने मेरा ये सत्संग सुना। और मैं मंत्र जाप के साथ ही इस सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। फिर भी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।